गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया 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 हो गए. सो आज वी आर गोइंग टू डिस्कस some methods that you can use while blending the graphite. Some pro tips for not ruining the sketch because भाई मैंने कर रखा है सब कुछ बाहर. आज ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे घर वाले बोलते हैं कि भाई तू रूम में बैठ के बनाती रहती है अपने वीडियोस एंड वो बहुत बोरिंग सी स्पेस है. तो देखो भाई, आज हमारे यहाँ बारिश हो रही है, मेरी बहन पीछे बैठ काम कर रही है. सो गैंग, दिस इज़ द वेदर. ये देखो नीचे आप देखेंगे तो यहाँ चल रही है बारिश, सुबह से चल रही है एंड गर्मी कम हुई है. आई एम सो हैप्पी. So let's dig in that how can we fix our blending. So our first thing we should talk about is like किन चीज़ों से हम blending वगैरह कर सकते हैं. So the first option we have is a blending stump. ये एक blending stump ये टिश्यू से बना होता है. वैसे तो it's really good for blending and stuff. इसका usage मैं बाद में बताती हूँ. And second option we have is tissue. Bro, this is one of my favorite things to use while doing graphite, using graphite. And our third option is a brush. आपने देखा होगा बहुत लोग ब्रश भी यूज़ करते हैं ग्राफाइट के लिए, which is also a very good option. Fourth option we have is finger. ऐसे ऐसे करके. So ये सब चीज़ें हैं हमारे पास, ऑप्शंस होते हैं ग्राफाइट में यूज़ करने के लिए. एंड नाउ लेट मी टेल यू इन सब में डिफरेंसेस क्या होते हैं, इन सबको कहाँ का यूज़ करना है. सो हेयर वी हैव आवर 4 ऑप्शंस. सो लेट मी टेल यू. अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ब्लेंडर. सो दिस इज़ द ब्लेंडर. नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे देखिए जो हमारे पेंसिल की स्ट्रोक्स हैं वो कुछ स्ट्रोक्स अभी भी विजिबल हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट टू नो अबाउट ब्लेंडर इज़ ये अनइवन होता है. जैसे अब यहाँ देखो, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ एक्स्ट्रा कर दूँगी, सो एज यू कैन सी ये वाला एरिया थोड़ा सा लाइट शेड में है एंड ये वाला पर्टिकुलर एरिया ये डार्क हो गया है. अब मैं उसको फिर से ऐसे ऐसे कर दूँगी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये वाला एरिया डार्क है एंड अब ये वाला एरिया लाइट है. ये इसमें एक बहुत ज़्यादा चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है वाइल यूजिंग ब्लेंडर इज़, अगर आप मान लो कि लेट मी शो यू वेट. तो हेयर मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ समझाती हूँ. तो आप यहाँ पे देखिए चीक वाला एरिया है, यहाँ पे मैंने ब्लेंडर यूज़ किया था एंड अ लिटिल हेयर ऑल्सो. तो आप ध्यान से देखेंगे ये जो इसकी स्किन टोन है यहाँ पे अनइवन शेड्स हैं. यहाँ पे थोड़ा सा मतलब एज अनइवन इन द सेंस कि स्पॉट्स दिख रहे हैं हमें, यहाँ पे स्पॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे स्पॉट्स दिख रहे हैं. ब्लेंडर कैन बी यूज हेयर है, हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे अनइवन शेड्स का ज़्यादा नहीं है. एंड आईज़ में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आईज़ में भाई ऐसे बीमारी हो रखी है. कम ऑन. ब्लेंडर हम यहाँ यूज़ करते हैं डार्क एरिया में कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा यही देखो यहाँ पे मैंने ब्लेंडर ही यूज़ किया है. एंड चलो ये इतना वो नहीं हो रहा, बट स्किन अगर थोड़ी सी वैसी होगी ना तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ब्लेंडर को यूज़ कर सकते हैं आप अलग एरियाज़ में जहाँ पे ज़्यादा स्मूथनेस की आपको टेंशन नहीं है. बट अगर आपको स्मूथनेस चाहिए और आप ब्लेंडर यूज़ करो बिग फेस में फनी लगेगा फिर वो. तो ये मैंने चीज़ सीखी थी इस ड्राइंग से अबाउट द ब्लेंडर. थिंग वी आर गोना यूज़ इज टिश्यू मेथड. भाई ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट पर्सनल फेवरेट थिंग है. लेट मी टेल यू व्हाई. थोड़ा सा इसके ऊपर एक और शेड कर देते हैं. नाउ एज यू कैन सी जो टिश्यू है ये बहुत फाइन तरीके से चीज़ें ब्लेंड कर देता है. हाँ यहाँ पे स्ट्रोक्स तो आपको दिख रही हैं, बट वही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आगे भी मैं बोलूँगी कि जब आप शेडिंग करते हैं तो आपने जिस तरीके से शेडिंग की है, जिस प्रेशर के साथ शेडिंग की है, वो चीज़ भी आपके मायने रखती है इन ब्लेंडिंग. बिकॉज अगर मान लो कि मैंने बहुत, जैसे देखो यहाँ पे मैंने बहुत हार्ड ऐसे 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 करके कर रखा है एंड अब मैं इसको अगर ब्लेंड करूँगी ना सो ये प्रॉपरली ब्लेंड नहीं होगा बिकॉज ये हार्ड मैंने किया है. तो for like smooth outcomes or on portraits you have to always be like light layering of graphite. तो शेडिंग करते हुए स्पेशली आपको ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जब आप शेड करें, आपको एक प्रो टिप देती हूँ जो कि आप यूज़ करना है व्हेन एवर यू आर डूइंग प्रॉबेबली अ फेस और लाइक जहाँ पे आपको स्मूथनेस चाहिए, ज़रूरी नहीं है फेस हो. सो उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको स्टार्ट करना है बेस लेयर मोस्टली विद लाइट पेंसिल, वेरी लाइट पेंसिल. डार्क पेंसिल को थोड़ा सा लाइट प्रेशर के साथ यूज़ करेंगे एंड मतलब ज़्यादा स्पेस नहीं देना है शेडिंग करते हुए एंड लेयर्स में काम करना है. जैसे मान लो कि हम वाटर कलर्स करते हैं तो उसमें हम लेयर्स यूज़ करते हैं, हम कलर पेंसिल्स करते हैं, हम ये लेयर्स यूज़ करते हैं. लेयर्स कैसे यूज़ करना है, हाई यस मुझे वो किसी और ट्यूटोरियल में बताना पड़ेगा. बट फॉर टुडे इज़ लाइक आपको ध्यान रखना है शेडिंग करते हुए एंड द पेंसिल यू आर चूजिंग. बिकॉज अगर शुरुआत में ही आप अगर डार्क पेंसिल से शेडिंग कर दोगे ना सो वो स्मूथनेस नहीं आएगी. आपको स्मूथनेस नहीं चाहिए, आपको थोड़ा रफ चाहिए, देन यू कैन डू रफ. एंड थर्ड ऑप्शन वी हैव इज़ द ब्रश एंड लेट मी शो यू हाउ ब्रश वर्क्स. मैं वैसे पर्सनली यूज़ नहीं करती बट
Let me show you. Now it's time for the brush. I have some appropriate brush or something, but ये काम कर जाएगा. So this is the outcome of brush. ये proper brush नहीं है, but brush भी अगर आप ग्राफाइट पाउडर यूज़ करें तो ज़्यादा वो यूज़ होता है. एंड नाउ द ब्रश का ये सीन रहता है कि ब्रश आप जैसे एक चीज़ होती है ग्राफाइट पाउडर आप घर पे भी बना सकते हो. एंड ग्राफाइट को बेसिकली ऐसे कद्दूकस टाइप करा हुआ होता है, पाउडर बनाया हुआ होता है उसका, तो उसको वो थोड़ा सा डाल के ऐसे ऐसे यूज़ करते हैं. मैंने देखा है, मैंने खुद यूज़ नहीं किया है, मैं वो करना है फ्यूचर में यूज़. जो अगर आप बाहर से लेंगे तो महंगा मिलेगा, घर पे आप सस्ते में बना सकते हैं. तो वो मैंने देखा है, उसमें मोस्टली दे यूज़ ब्रशेस, बट कुछ लोग ऐसा करते हैं वो पेंसिल को यूज़ करके उसके ऊपर ब्रश से काम करते हैं, बिकॉज ब्रश बहुत अच्छे से स्मूथनेस दे देता है उनको. एंड एक और टिप दे देती हूँ अबाउट द ब्रशेस, मैंने भी खुद बाय करने इज़ के गो फॉर मेकअप ब्रशेस. अगर आप आर्टिस्ट वाले ब्रशेस आप ऑर्डर करेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा महंगे पड़ेंगे. बट अगर आप मेकअप ब्रशेस की बहुत ज़्यादा रेंज है, ज़्यादा महंगे भी हैं, ज़्यादा सस्ते भी हैं, मीडियम प्राइस के भी हैं. तो आप अपने हिसाब से, अपनी यूटिलिटी के हिसाब से, अपने हिसाब से आप बाय कर सकते हो. आई एम ऑल्सो टुवर्ड्स लाइक मेकअप ब्रशेस मैं लूँगी फ्यूचर में, एंड उसको भी ट्राई करेंगे, मज़ा आएगा. नाउ दैट इज़ आवर फिंगर इज़ हियर. Gang, look at the blending. So these four, ये तो extra है. These four are the outcomes. Blender में आपको ध्यान रखना है spots का. Tissue is good for smoothness. Brush is also good for blending the particles. And भाई finger. अब फिंगर जो है, फिंगर में आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि फिंगर जो हमारी ये फिंगर है, ये जो स्पॉट्स मान लो कहीं भी आपके आर्ट वर्क के लग जाएंगे ना, तो उसको मिटाना इज़ लाइक वेरी टफ, वेरी मच टफ. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मिटे ना, समथिंग लाइक दैट. कहीं कुछ थोड़ा सा ब्लेंड करना है, देन यू कैन जस्ट शेड एंड जस्ट स्क्रिबल अ बिट, ज़्यादा भी नहीं. मैंने देखा है बहुत जो लोग बहुत टाइम से ये चीज़ें कर रहे हैं ऑन यूट्यूब और एंड अदर आर्टिस्ट, वो ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, वो फिंगर को कभी कभी यूज़ कर लेते हैं. बेशक वो भी बोलते हैं कि भाई. एंड आवर फाइनल टिप अबाउट द टुडे इज़ कि भाई गो विद द फ्लो. अगर आपके साथ कोई मान लो कि आप कुछ बना रहे हो एंड उसमें कुछ दिक्कतें होगी, देन कोई बात नहीं, यू कैन जस्ट फिक्स इट दैट. एंड इफ यू कांट फिक्स, कोई बात नहीं, स्टार्ट अनदर वर्क एंड जस्ट डू दैट. भाई गो विद द फ्लो. आपको हमेशा रूल्स फॉलो करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू आर फीलिंग कि भाई आपको कुछ अगेंस्ट द रूल्स करना, करो. हु इज़ जजिंग एंड इफ समवन इज जजिंग देन डोंट केयर. ऑल इन ऑल दिस इज़ योर आर्ट वर्क, दिस इज़ योर आर्ट जर्नी, योर पर्सनल थिंग, एंड यू हैव द फ्री विल, यू हैव द कंट्रोल ओवर दैट. सो व्हाई टू वरी कि भाई कुछ ऐसा कुछ वैसा. उन टिप्स का थोड़ा सा ध्यान तो रखिए, बट at the end of the day, don't stress too much, don't think about much tips, and just do it. Do whatever you want. This is your life. I hope आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. आपको कैसा लगा, let me know in the comments. And आपको tips कैसे लगे, let me know in the comments. And future में I have planned some very interesting and very useful tutorials for you all and further things about graphites. मिलते हैं आपसे next वीडियो में. तब तक के लिए bye. Practice.